TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर एक की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दगबला सूरीनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि सोमवार है, मई की 6 तारीख़ आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक अच्छी वीकेंड उम्मीद की जाती है बिताने के बाद नई दिन की शुरुआत है, जहां पर आपको फिर अपना कारोबार करना ही है जिस तरह से हमेशा होता है। तो आपको इस दिन के लिए भी, इस हफ्ता के लिए बहुत सी खुशनसीबी हम पेश कर रहे हैं। बता दें आज के लिए काम्बियो कोर्स $1 31 है और एरो के वास्ते 32,65 है। तो आप महसूस करते हैं कि नीचे की ही जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतु के वास्ते ऑनलेदत 41,21 और डीजल के लिए 40,59 है। RBI के पास ऑनलेदत है 42,06 और फिर डीजल के वास्ते 44 या 42,73 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। werkhervatting onderwijsbonden na uitnodiging president। अब प्रेसिडेंट की पुकार पर इनकी निमंत्रण uitnodiging पर onderwijsbonden जो है भैया अपना काम फिर शुरू करेंगे। Rafaqsuur wil spreidingverhoging EBS-tarieven over 36 maanden। Rafaqsuur कहता है कि जो फरहोगिंग EBS तारीफन के सिलसिले में आज हमारे देश के अंदर बहुत से लोग अपना आवाज़ उठा रहे हैं, हंगामा हो रहा है। तो भैया रफाकसूर कहता है कि ये फरहोगिंग EBS जो करना चाहते हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि 36 महीना के अंदर ये होना चाहिए, ना एक ही दम, यानी कि अचानक सभी फरहोगिंग जो होता है, लेकिन 36 महीना के अंदर आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए। तो रफाकसूर का यह ख्याल है। अब PL Assembly leden Karto en Hui uiten misnoegen in kwestie US7 miljoen voor SWM, यानी कि अबॉप का और PL का असेंबली लेदन कार्तो और हुई, ये लोग अपना ख्यालात पेश किए हैं, ना इतराज़नामा पेश किए हैं जो समस्या है SWM का, जहाँ पर 700 या 7 मिलियन, माफ़ करना, US7 मिलियन की चर्चा होता है। President Santokhi bespreekt uitgifte landbouwgronden met LVV-minister ad interim GBB-minister, यानी कि GBB का मिनिस्टर इस वक्त में ad interim के मतलब है वो नहीं है, लेकिन जो उसकी जगह पर रखा गया उस मिनिस्टर के साथ और LVV के मिनिस्टर के साथ, यानी कि इसकी landbouw ज़मीनें जो है इसके सिलसिले में बातचीत कर रहा है। तो कौन सी बातचीत होगा और होता है, तो ये भी हम आपको अभी इतला करते रहेंगे। लेकिन बता दें पहले कि फाकबॉन्डन जो है काम अपना शुरू करने वाले हैं। बस्तूर जो है BFL और ILS का, ये लोग आज सोमवार मई की 6 तारीख से ये लोग फ़ैसला लिया है कि काम फिर शुरू करने के लिए, जो ऑक्सी था ये ऑक्सी बंद करने के लिए, और ये फ़ैसला ली गई है। जबकि प्रेसिडेंट इन लोगों को पुकार किया है बातचीत करने के लिए, और ये हुई मंगर मई की 7 तारीख को रफाकसूर की अंदर ये बातचीत हुई है। तो ये लोग फ़ैसला लिया है, और जो ये अहम बातचीत हुई है इस बस्तूर से, तो mogelijkheid hebben hun voorstel met de regering te delen। इन लोगों को मौका दी गई है कि इन लोगों का जो समस्या है, जो मुसीबत है, यानी कि सरकार से के सामने रखने के लिए, और उम्मीद की जाती है कि इसके सिलसिले में यानी कि हल मिलेगा, इन लोगों को हल मिलेगा, हल होगा, और फिर जिस तरह से इन लोगों का काम होता है तो अच्छी तरह से इन लोगों को निगरानी की जाए, ताकि एक अच्छी कदम उठाए जाए जहां पर ये लोग की अच्छाई हो सके। अब PL का जो है असेंबली लेदन 2 है, एफर्ट कार्तो मेगेला हीर, ये लोग गुजरे हुए हफ्ता में ओपनबार फरखादन नेशनल असेंबली में ये लोग अपना यानी कि शिकायत पेश की हैं श्रीराम से वात लेदन के सिलसिले में, जहां पर $7 मिलियन इन लोगों को दिया गया है, तैयार रखा गया है, यानी कि इन लोगों को वादा दिया गया है US7 miljoen deze middelen zijn nodig opdat de waterleidingmaatschappij de dringende noodzakelijke investering kan plegen। बोले ये ज़रूरी है
इन लोगों को देने के लिए SVM वाटर मस्कपे का, जहाँ पर इन लोगों को जो कार्रवाइयाँ हैं ठीक करने के लिए, ताकि पानी की समस्या जो है ये हल हो सके। और ज़्यादा तौर पर बहुत सी जगह हमारे देश के अंदर पारमाई बवानी का पारा में सभी पर जहाँ पर लोगों को मुसीबत है ये पैसा पाने के बाद, तो ये लोग यानी कि अपना जो कार्रवाइयाँ हैं ये लोग कर सकें अच्छी तरह से लोगों को पानी देने के लिए। रफ़ अक्सर कहता है 36 महीना के अंदर यानी कि ये फ़रहोकिंग लोगों को लिए फ़रहोकिंग करना चाहिए, ना अचानक लेकिन 36 महीना के अंदर। रफ़ अक्सर का यह ख्याल है। तो ये सभी मिलकर जो फ़क्स सेंट्राल है, रात फ़क्स सेंट्रालस सरनाम के अंदर जो तारीफ़ EBS का बढ़ाई गई है, तो ये 6 महीना फ़न ओवर 6 माह और 6 देर तक माह वर्ष बतराई, जो 6 महीना के अंदर ये लोग इरादा किए थे करने के लिए, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन 36 महीना के अंदर ये होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त में जो जनता के ऊपर दबाव डाला जाता है तो ये बहुत मुसीबत देता है, और ख़ास तौर पर ये वक्त में जहाँ पर सूरीनाम के अंदर इतना मुसीबत है। Dit is de inzet van de vakbeweging bij voorzetting van de bespreking met de regering dinsdagavond। दिnsdagavond मंगल की रात में आप जानते हैं कि जो बातचीत हुई है, तो भैया इन लोगों का ये ख्याल है और ये ख्याल अपना सामने रखे हैं। Er zal dan specifiek gesproken worden over de kwestie van de verhoging van EBS-tarieven। EBS-तारीफ़ के सिलसिले में भैया ये लोग ज़्यादा तौर पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से इसको अहमियत देने के लिए, ताकि लोगों के अंदर मुसीबत ना हो। आतोंपाई benadrukt voorzetting strijd politiebond tegen stroomtarieven। आतोंपाई बोले हैं ये लोग अपना जो लड़ाई है ना समस्या है, तो ये लोग अपना जारी रखेंगे, और ख़ास तौर पे EBS के तारीफ़ के फ़रहोकिंग के सिलसिले में। और ये लोग कहते हैं कि ये लड़ाई जो ये लोग लड़ रहे हैं तो ये अपने हक़ के लिए है, और यूं ही नहीं स्ट्रोम प्राइस फ़रहोकिंग wordt voortgezet, तो ये लोग जारी रखेंगे। SPB सूरीनाम से politiebond स्टाकिंग एक्सी पेश किया था हो, जो ऊंचा स्ट्रोम तारीफ़ रखा गया इसके सिलसिले में। wat leidde tot een kort geding ministerie justitie की तरफ से इन लोगों के खिलाफ की गई, जहाँ पर आतोंपाई न बल्कि overheid voor het niet nakomen van afspraken na comparaties en benadrukt de noodzaak van een vonnis। बोले एक फोनस होना ज़रूरी है कि जिस तरह से वादा दिया गया था उस तरह से काम नहीं, तो फोनस होना चाहिए। और ये वादा दिया कि SPB नया तौर और तरीक़ इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आक्सी करने के लिए, ये आक्सी जारी रखने के लिए। 33 jaar क्यूबान aangehouden bedreiging en overtreding vreemdelingenwet, यानी कि क्यूबान को पकड़ा गया है, धमकी देता है भैया। और vreemdelingenwet जो है ये भैया इसका सीमा पार कर गया, और ऊपर से अब भी धमकी देता है, ज़बरदस्ती करता है। तो अप्रैल की 30 तारीख 33 साल का खीखी कुबान न, जो इस वक्त में तम याकूवैख यहाँ रहता है, तो भैया ओवरट्रेडिंग ये धमकी देता aangehouden, जब इनको पकड़ा गया तो ये धमकी देता है। 41 साल का RG deed die dag het politiebureau Rivoor aangifte te doen। Verdachte GG, volgens de aangever lag hij te slapen toen hij vrouw hem wakker maakte en zei dat GG voor de poort tekeer ging। बोले ये वहाँ पर आया धमकी देने के लिए, एक पोर्ट के सामने एक आदमी जहाँ पर रहता है, इन लोगों के घर के सामने पोर्ट पर, यानी कि हंगामा कर रहा था। इनका औरत जो है इनको जगाया और कहा कि ये आदमी बहुत मुसीबत दे रहा है, बहुत उत्पात कर रहा है न, यहाँ पर रहकर तोड़ फाड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो भैया bij de gelegenheid vroeg de man naar zijn geld dat door een voorman al RG was uitbetaald। पैसा के सिलसिले में कुछ होता था और इनको सिपाही पकड़ा है, पकड़ कर बंद किया है। तो हालात कुछ भी है, आपको कोई हक नहीं होता है अपना कानून इस्तेमाल करने के लिए। एक नया फ़क्स सेंट्रल भाई उद्घाटन की गई UFE न, जिसका उम्मीद बहुत ज़बरदस्त है, बहुत उम्मीद के साथ ये फ़क्स यानी कि कायम की गई है। और यह है मई की 3 तारीख को ज़बरदस्त फ़क्स सेंट्रल, और इसका फोर्स है Gerald McIntosh। vakbondsleider bij Telesuur na vakbondsleider Telesuur का है uit alle sectoren zonder politieke betrokkenheid। बोले zich sterk te maken, बोले सभी को पुकार कर रहे हैं सहमत होने के लिए, ताकि ये फ़क्स को ये ज़बरदस्त बनाए, ताकि जो मुसीबत है। और बहुत से ऐसे फ़क्स सेंट्रल के सिलसिले में बातचीत हुई है। सुपर मार्क वगैरह सर्विस स्टेशन जितना सभी इसमें सहमत हो सकते हैं, यानी कि अपना
हिस्सा ले सकते हैं। Daar werd ook het samenwerkingsverband getekend van de 4 bonden van die vakcentrale opgericht और 4 vakbond जो कायम की गई तेलेसुर, ओखम, EBS अकादमी, सीकनहर्स, SWM, ये सभी इसमें सहमत है इस वक्त में। तो भाई आप समझ सकते हैं कि और जबर होगा सरकार की तरफ से। ये लोग सभी मिलकर सरकार की वास्ते उम्मीद की जाती है कि लड़ेंगे और देखो कौन सी फैसला इसमें होता है। तो भैया मैंने बता दिए कि 2 jongens die onlangs te zien waren op beelden op social media met wapens opgepakt na beroving, man en een vrouw। एक औरत एक मर्द को भैया ये लोग लूटा है, 2 नौजवान लड़के, और ये है टेलीफोन वगैरह जो लूटा है। तो सिपाही इन लोगों को तलाश किया, सोशल मीडिया पर ये लोग नज़र आए तो भैया इन लोगों को तलाश किया, सिपाही पकड़ कर बंद किया है। तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है, मैंने तो कोशिश की आपके सामने रखने के लिए। जो आपके लिए अहमियत है ले लेना, जो नहीं तो भैया सोनी जिसके साथ मिलकर और जगह से जोर बतौर के खरबोट के और दागबलात से न्यूज़ निकाल के आपके सामने रख दिए, तो हम दोनों के लिए तमाम जो अहमियत नहीं रखता आपके लिए, हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो वादा रहा कि फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।